ऐतिहासिक का विलोम बनेगा अनैतिहासिक। इसी तरह से औचित्य कैसे लिखा जाता है, इसका बनेगा अनौचित्य विलोम। ओजस्वी का विलोम होगा निस्तेय। अवघट का विलोम होगा सुगम। अंधेरे का विलोम होगा उजाला। आंतर का विलोम होगा बाह्य। कंजूस ये आ जाता है क्योंकि इसका विलोम बनेगा शाह खर्च या मुक्त हस्त या उदार। इसी तरीके से आप देखिएगा कत्थे, कत्थे का विलोम होगा अकत्थे। इसी तरह से आप आगे बढ़िएगा, कमी, करुष, कर्कश, कर्कश का विलोम बनेगा मधुर। कर्म, कर्मण्य, कलंकित, कलंकित का विलोम होगा निष्कलंक। कल्पित का होगा यथार्थ। इसी क्रम में आप देखिएगा कीर्ति का होगा अपकीर्ति। और ये कृतज्ञ, ये देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि आ जाता है उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और जो उपकार को न माने वो कहलाएगा कृतघ्न। ये युग्म शब्द में भी आता है। इसी क्रम में आप आगे देखिएगा कदाचार का विलोम बनेगा सदाचार। कारण का विलोम होगा अकारण। कायर का विलोम बनेगा शूरवीर, वीर, साहसी या निडर। इसी तरह से कुंठित का विलोम बनेगा धारदार। आगे देखिए कृष्ण का विलोम बनेगा शुक्ल या श्वेत। कृत का विलोम होगा अकृत। कोलाहल का विलोम होगा शांति। कोमलता का विलोम होगा कठोरता। कापुरुष का विलोम होगा पुरुषार्थी। कुपथ का विलोम होगा सुपथ। कुल्टा का विलोम होगा पतिव्रता। कुख्यात, गलत कार्यों के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति कुख्यात, इसका विलोम बनेगा विख्यात। वीरप्पन भारत में कुख्यात है और डॉक्टर एपीजे कलाम साहब विख्यात है। खंडन, इसका बनेगा मंडन। खरा, खोटा। इसी क्रम में आप आगे देखिएगा खल, खल का बनेगा सज्जन या साधु। खगोल का विलोम होगा भूगोल। गर्म का विलोम होगा ठंडा। गणनीय का विलोम होगा अगणनीय। आगे देखिएगा आप गृहस्थ का विलोम होगा सन्यास। गौरव का विलोम होगा लाघव। गोचर का विलोम होगा अगोचर। गर्मी का विलोम होगा सर्दी। गहरा पदवाचक विशेषण है, इसका विलोम बनेगा छिछला या उथला। इसी क्रम में देखिएगा आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो घरेलू का विलोम बनेगा बाहरी या वन्य। चिरंतन का विलोम होगा नश्वर। चरित्रवान का विलोम होगा चरित्रहीन। चिन्मय का विलोम होगा जड़। छुटकारा का विलोम होगा बंधन। छुटपन का विलोम होगा बड़प्पन। जड़ता का विलोम होगा चैतन्य। जंगम का विलोम होगा स्थावर, आ जाता है, ये याद रखिएगा मोस्ट है जंगम। जितेंद्रिय का विलोम है अजितेंद्रिय। जातीय का विलोम होगा अजातीय। जीवन का विलोम होगा मरण। जागृत का विलोम होगा सुप्त। झोपड़ी का विलोम होगा महल। टिकाऊ का विलोम होगा अस्थिर। तटपुंजा का विलोम होगा सेठ या महाजन या श्रेष्ठी। आगे देखिएगा डरपोक का विलोम बनेगा निडर। ढीला का विलोम होगा कसा हुआ। तिमिर का विलोम होगा प्रकाश। तामसिक का विलोम होगा सात्विक। तृषा का विलोम होगा तृप्ति। त्याज्य का विलोम होगा ग्राह्य। दमनीय का होगा अदमनीय, नए तत्पुरुष समास। दरिद्र का विलोम होगा धनाढ्य। दयालु का विलोम निर्दय। दीर्घायु का अल्पायु।
आगे देखिए, दूरदर्शी का विलोम अदूरदर्शी, देव का दानव, आगे देखिएगा दीर्घ का विलोम होगा ह्रस्व, आगे देखिए धीरज का विलोम होगा उतावला या उतावली, धनाढ्य का विलोम निर्धन, धाकड़ का विलोम डरपोक, नवीनता विलोम प्राचीनता, नरक का स्वर्ग, नराधम का नरपुंगव, नामवर का बदनाम, निर्लज्ज का सलज्ज, निर्भीक का भयभीत, आगे देखिएगा आप, निर्जीव का सजीव, निरामिष का सामिष, निंदा का प्रशंसा या स्तुति, निंदे का श्लाघ्य या वंदे, नीरस का सरस, नेकी का बदी, नैसर्गिक यानी जो स्वाभाविक है इसका बनेगा कृत्रिम या अनैसर्गिक, न्यूनतम का अधिकतम, नग्न का वेष्टित, नख का शिख, नास्तिक जिसकी वेदों में आस्था नहीं है इसका विलोम होगा आस्तिक, जिसको ईश्वर व वेदों में आस्था है, निरपेक्ष इसका विलोम बनेगा सापेक्ष, नकली इसका विलोम होगा असली, पदस्थ इसका विलोम होगा पदच्युत पंचमी, स्थान से हटा हुआ अलगाव के अर्थ में, पक्षधर का विपक्षी, परिमार्जित का विलोम अपरिमार्जित, परार्थ का विलोम बनेगा स्वार्थ, आगे देखिए परकीय का विलोम स्वकीय, परोक्ष का प्रत्यक्ष, आगे देखिए आप पाश्चात्य, ये आता है बहुत ज्यादा आता है, आप याद रखना, पाश्चात्य का बनेगा पौर्वत्य या पौरस्त्य, दोनों ही राइट है, अक्सर आता है, आप इस पे ध्यान देना, पुरस्कृत इसका बनेगा दंडित, इसी तरह से पूर्णकालिक का अपूर्णकालिक, पृथक का संयुक्त, पौरुषेय का अपौरुषेय, प्रकट का गुप्त या प्रच्छन्न, यहां देखिए आप प्रगल्भ का बनेगा अप्रगल्भ, सूर्य की गोपिकाओं के संदर्भ में यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। आ जाए निम्न में से किसकी गोपिकाएं प्रगल्भ है, तो आप ध्यान दें प्रगल्भ गोपिकाएं सूरदास की हैं। सुरसागर में उनका चित्रण कुछ इस तरह से हुआ है कि प्रगल्भता का गुण वहां चरम उत्कर्ष पर दिखाई देगा आपको, जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, अभी आप थोड़ा विषय से हट जाएंगे। प्रकृतिस्थ का क्या बनेगा अप्रकृतिस्थ विलोम, प्रतिबद्ध का विलोम होगा अप्रतिबद्ध, प्रधान का होगा गौण, इसी क्रम में आगे देखिएगा प्रशंसा का बनेगा भर्त्सना, प्रवृत्ति का बनेगा निवृत्ति अलग होना, प्रसन्नता का बनेगा खेद दुख, प्रासंगिक का बनेगा अप्रासंगिक, प्रायः का विलोम होगा बहुधा या सदैव। देखो ये प्रामाणिक, ये शुद्ध शुद्ध में आ जाता है, जरूरी नहीं विलोम में ही आया, आप ध्यान देना प्रामाणिक नहीं होता प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक का विलोम बनेगा अप्रामाणिक। इसमें देखिए प्रीति इसका बनेगा द्वेष, प्रीति कैसे लिखा हुआ है ये भी ध्यान देना। प्रौढ़ इसका विलोम बनेगा अप्रौढ़। आगे देखिएगा पूर्व वृत्ति का होगा परवृत्ति, प्रतीचि का विलोम होगा प्राची, प्रसारण का विलोम होगा संकुचन, प्रज्ञे का जानकार के संदर्भ में उपसर्ग के रूप में है, इसका विलोम होगा मूढ़, प्रफुल्ल का विलोम होगा म्लान,
पुरातन का विलोम होगा नवीन, फलित का अफलित, ज्योतिष का पदवाचक विशेषण है फलित। आगे देखिए, फलाहारी का विलोम होगा अनाजी, फेंटेसी का होगा यथार्थ। हमारे हिंदी में फेंटेसी का कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। बढ़िया का होगा घटिया, बलवान का दुर्बल या बलहीन, बाह्य का अभ्यंतर। इसी तरह से आप आगे देखिएगा, बुद्धिमान का विलोम होगा बुद्धिहीन, बुरा का विलोम होगा भला, बुराई का विलोम होगा भलाई। इसी क्रम में आप आगे देखिएगा, बंजर का विलोम उर्वर, पद का विलोम नेक, बेर का विलोम प्रीति, भयभीत का विलोम बनेगा निडर निर्भय, भग्न का विलोम होगा साबुत। आगे देखिएगा, भूतपूर्व का होगा अभूतपूर्व, भोगी का योगी, भिखारी का अमीर, भूगोल का द्युलोक या खगोल, महान का तुच्छ, महात्मा का विलोम होगा दुरात्मा, मृषृण का होगा रुक्ष और मलिन का विलोम होगा निर्मल। आगे देखिएगा, मनुष्य का विलोम होगा पशु, मनुज का होगा धनुज, मधुर का बनेगा तीक्ष्ण लगा दो, कटु लगा दो, कर्कश लगा दो, ये लगभग राइट। मिथ्या का विलोम होगा सत्य, मितव्ययता अमितव्ययता। इसी में देखिए आप, मुनाफा का विलोम घाटा, मूर्त का विलोम होगा अमूर्त। आगे देखिएगा, मौलिक, मौलिक का विलोम होगा अमौलिक, मृत्य इसका बनेगा अमृत्य। बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं इनमें भी। मृत्य मानव की विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, बादलों के शीश पर संध्यन चलाता हूं। देखेंगे अभी सब धीरे धीरे आएंगे। महान इसका विलोम होगा नीच, यथेष्ट ये शुद्ध शुद्ध में आ जाता है, आप याद रखना इस शब्द के अंत में ट आएगा, ठ नहीं। यथेष्ट, यथेष्ट का विलोम होगा कम। इसी क्रम में आगे देखते हैं, योग्यता, योग्यता का विलोम होगा अयोग्यता। यौवन बहुत ही खूबसूरत शब्द है, अक्सर आ जाता है, इसका विलोम क्या बनेगा वार्धक्य, वृद्धता से बना है वार्धक्य। युगल का विलोम बनेगा एकल, रसीला का विलोम होगा नीरस, रद्द का विलोम होगा बहाल, रक्षक का विलोम होगा भक्षक, राग का विराग, रूपवान का कुरूप, रौद्र का अरौद्र, रौद्रस होता है हमारे यहां, देखिएगा। इसी तरह से रीता का भरा, रुदन का हास्य, रुग्ण का स्वस्थ, लंबा का नाटा। आगे देखिएगा, लाभदायक का विलोम बनेगा हानि या क्षति, लुप्त का विलोम व्यक्त, लुभावना का खिनौना, लाघव का गौरव, लोक का परलोक, वस्त्रधारी का दिगंबर, दिशाएं जिसके अंबर हैं दिगंबर कहते हैं। शिव का भी एक नाम है दिगंबर। वर का वधु, वधु कैसे लिखा हुआ है याद रखना, ध में बड़ा की मात्रा है वधु। इसी तरह से वक्र का ये आ जाता है, वक्र याद रखना, वक्र का रिजु बनेगा, सरल बनेगा, सीधा बनेगा, रिजु का मतलब भी सीधा होता है। उसी तरह से वादी का विलोम होगा प्रतिवादी। इसी में विख्याति कुख्याति, विधवा का सधवा, धवपति को कहते हैं
याद रखिएगा, धव किससे रहित है, जो विधवा, और जो धव के साथ है सधवा, पति के साथ जो है सधवा, पति के बिना या जिसका पति नहीं है वो है विधवा। आगे देखिएगा विजयी, विजयी का क्या बनेगा, पराजित। इसी में देखिएगा विधि सम्मत का विधि विरुद्ध यो बनेगा, ये इमोजी आ गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप विधि विरुद्ध ध्यान रखना। आगे देखिएगा विस्तृत, इसका बनेगा संकुचित या संक्षिप्त। वीर का कायर, वृद्धि का ह्रास, वृष्टि का अनावृष्टि, वैतनिक का अवैतनिक, वैदिक का अवैदिक, व्यावहारिक का अव्यावहारिक। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना आ जाता है व्यावहारिक, व्यवहारिक नहीं होता। व्याप्त का अव्याप्त। ये देखिएगा इस तरह से ये विलोम शब्द पर हमारा दूसरा वीडियो रिकॉर्ड है। बहुत जल्दी मैं तीसरा भी रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। अभी इस संदर्भ में यहाँ तक ठीक है, हम 1340 तक पढ़ चुके हैं। 1341 से हम तीसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये इसमें पोर्शन ज़्यादा है, शब्द ज़्यादा है, इसलिए तीसरा पार्ट यथाशीघ्र में डालने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद मित्रों, आप जुड़े रहें। थैंक यू।